बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। लेक्चरर की पोस्ट के लिए गाइडलाइंस, हदायत। बेसिकली ये वीडियो पीपीएससी की जानब से जो लेक्चररशिप का टेस्ट होता है उसके बारे में है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर टू अप्लाई, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी सब्जेक्ट में, और आखिर पर हम जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो कितने मार्क्स की होगी, और इंटरव्यू के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेक्चरार की भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान की रहनुमाई के लिए चंद ज़रूरी मालूमात और हदायत दर्ज झैल हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पर वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। जो स्केल होना है ना लेक्चररशिप का, जिसके लिए आपने टेस्ट देना है, वो 17 स्केल के लिए आपने टेस्ट देना है। ठीक है, उसका जो स्केल है वो 17 है। ठीक है, एलिजिबिलिटी यानी कि काबिलियत, MA MSc और BS इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, MA MSc या फिर मुतलका मजमून में आपने BS किया हो। ठीक है, तो ये काबिलियत है, एलिजिबिलिटी है। एज की बात कर लेते हैं जी। 22 से 28 साल के दरमियान जिनकी एज है, उम्र है, वो अप्लाई कर सकते हैं पीपीएससी टेस्ट के लिए, पीपीएससी लेक्चरशिप टेस्ट के लिए। ठीक है, मर्द जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो उम्र की जो हद में ना, उम्र की हद में 5 साल, और खवातीन के लिए 8 साल की रायत भी है, जो है रिलैक्सेशन भी रखी गई है। प्रोसीजर क्या है जी अप्लाई करने का? अप्लाई करने का जो तरीकाकार है उस पर आते हैं जी। रोजनामा अखबार या पीपीएससी की वेबसाइट, रोजनामा अखबार या पीपीएससी की वेबसाइट www.ppsc.gop.pk पर आपने इश्तिहार देखना है। 600 रुपये का जो चलान है वो आपने मुतलका बैंक में जमा करवाना है। पीपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म जमा करवाएं। ठीक है ना, यानी कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है या दरखास्त फॉर्म है उसको फिल करके सबमिट करवाना है। अब जो इम्तिहानी मरकज होगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है जिसको आपने चूज करना है, वो लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है। आप यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। तो आप ने अपनी आसानी के लिए कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है जहां पर आप इजीली जो है वो लेक्चररशिप का टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर है, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह। अब किसी भी मजमून में इंतखाब का मेयार क्या है? ठीक है, किसी भी मजमून में इंतखाब का मेयार, जो रिटन एमसीक्यूज होने हैं ना, जो रिटन एमसीक्यूज टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है ना, इसके आधे नंबर हो जाएंगे, यानी कि 50। ठीक है, इंटरव्यू की बात करते हैं हम, यानी कि इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो गया। जो एकेडमिक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में आपका सीजीपीए, तो उसके भी 40 मार्क्स हैं। और हायर क्वालिफिकेशन के, यानी जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है, तो उनके 10 मार्क्स ऐड होंगे। तो टोटल नंबर ये फाइनल मेरिट लिस्ट के 200 हो जाएंगे। 50 आपके टेस्ट के, 100 आपके इंटरव्यू के, और 40 एकेडमिक के, और 10 हायर क्वालिफिकेशन के, तो टोटल 200 मार्क्स हो गए हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। देखें, जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होना है 100 मार्क्स का, फाइनल मेरिट लिस्ट में वो जब ऐड होने वो हाफ हो जाने हैं, 50 के हिसाब से वो ऐड होंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखें जी, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होना है, तो टेस्ट तो आपका 100 मार्क्स का होना है ना। उसमें से जो 80 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, आपके यानी कि जिस सब्जेक्ट में भी आपने अप्लाई किया है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे 80 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं आपके। और बाकी जो 20 नंबर के एमसीक्यूज है वो जनरल नॉलेज के होंगे, यानी कि उसमें अब मैथ भी आ सकता है, मैथ भी है। मैथ में मीन क्या है, मोड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पाक स्टडी भी आ जाती है। पाक स्टडी में क्वेश्चन पूछ लिए जी, कायद आजम के 14 नकात कब मंजूर हुए, करारदार पाकिस्तान, करारदार मकासद। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए। इंग्लिश में आपके टेंस जो है उनका आपको आइडिया अच्छी तरह होना चाहिए। फिर करंट अफेयर से भी आ जाता है जी। करंट अफेयर में क्या है जी, जो है फलाने मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है,
और इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जी, फलां टीम ने कब वर्ल्ड कप जीता, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के यानी कि ये ओवरऑल ये 20 मार्क्स के होंगे आपके एमसीक्यूज, और बाकी जो 80 मार्क्स का एमसीक्यूज है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कुल ये 100 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जब ये ऐड होने हैं ये 50 हो जाने हैं, यानी हाफ हो जाने हैं। 100 का इंटरव्यू, 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 40 के एकेडमिक और 10 के जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन की है, तो टोटल मेरिट लिस्ट, हतमी जो मेरिट लिस्ट आपकी लगनी है वो 200 मार्क्स की लगनी है। अब होप करता हूं कि अब आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। शुक्रिया।